हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस एसओसी। आज भी हम क्लास 5th का ही सब्जेक्ट साइंस करेंगे। चैप्टर है द ह्यूमन बॉडी और टॉपिक है द सेंस ऑर्गन्स। द सेंस ऑर्गन्स आर आवर विंडोज टू द वर्ल्ड। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होती हैं: आइज़, ईयर, टंग, नोज़ एंड स्किन। और ये सब हमें हेल्प करते हैं सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड फील करने में, यानी देखने, सुनने और स्मेल करने में, खुशबू लेने में, या कोई चखने में, टेस्ट करने में, या हमें फील करने में ये सारे सेंस ऑर्गन्स मदद करते हैं। तो अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट सेंस ऑर्गन इज आइज़। आइज़ या आँखें हमें दुनिया देखने में मदद करती हैं। बिना आँखों के हम दुनिया नहीं देख सकते हैं। आँखें हमारे स्कल के इस बोनी सॉकेट्स में रहती हैं। ये 2 बोनी सॉकेट्स हैं, इसमें हमारी आँखें सिचुएटेड होती हैं। ये जो बोनी सॉकेट है एक्चुअल में हमारे आइज़ को किसी गहरी चोट से बचाता है। अब आप जानते हैं कि हमारी आइज़ के ऊपर आईब्रोज होती हैं। आप सोचते होंगे कि आईब्रोज और आई लैशेस का यूज़ क्या है। जो मेन पर्पस है आईब्रोज का वो है हमें स्वेट से बचाना। कभी कभी पसीना काफ़ी माथे पे आता है तो पसीना आँखों की तरफ टपकने लगता है, तो ये जो आईब्रोज हैं वो हमें स्वेट से स्वेट को बचाती है आँखों तक पहुँचने के लिए। और ये आई लैशेस जो होती हैं ये हमें डर्ट या डस्ट से बचाती हैं। अगर आप कहीं धूल भरे जगह पर जा रहे हो तो उस धूल धुएं से बचने के लिए आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, तो इसका मेन पर्पस वही है। अब एक्चुअल में आइज़ कैसे दिखती हैं वो इसका पिक्चर ये रहा। यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं वो हायर क्लास में एक्सप्लेन की जाएंगी। फर्स्ट है आइरिस, प्यूपिल, रेटिना, ऑप्टिक नर्व्स। तो स्टूडेंट्स आइज़ कई लोगों की अलग अलग रंग की होती है, किसी की तो ब्लैक होती है, किसी की ग्रीन होती है, किसी की ब्लू होती है। तो ये जो आप अलग अलग तरह के आँख का कलर देखते हैं, ये जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं हम आइरिस। द राउंड कलर पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड आइरिस। ये जो कलर्ड पार्ट होता है इसे हम कहते हैं आइरिस। और ये क्यों होता है कलर्ड पार्ट? क्योंकि इसमें होते हैं पिगमेंट्स। तो पिगमेंट्स जो होते हैं ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और जिस लाइट को ये रिफ्लेक्ट करते हैं उसी लाइट वही कलर आँख का होता है। जैसे किसी की ब्राउन आइज़ है तो जब भी लाइट आँख पे पड़ती है तो ये ब्राउन लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं और जिसकी वजह से ब्राउन कलर दिखती है। अब इसके बीच में जो आप ब्लैक स्पॉट देख रहे हैं ये सब में कॉमन होता है और इसको हम कहते हैं प्यूपिल। यहाँ से मेन लाइट एंटर करती है और जब एंटर करती है तो ये सीधे आइज़ के अंदर रेटिना पे फॉल करती है। तो ये तो हमारे आइज़ का सामने का स्ट्रक्चर है। अब अगर आप इस आइज़ को साइड से अगर देखेंगे तो इस तरह से दिखेगी, ठीक है। अब जब लाइट ऐसे आँख की तरफ जा रही है तो यहाँ जब बीच में सेंटर में एक छोटा सा होल होता है या ये कह लो ब्लैक स्पॉट होता है जिसे हम कहते हैं प्यूपिल, ठीक है। जब लाइट यहाँ से जाती है आइज़ के इस स्पॉट के अंदर से तो सीधे लाइट यहाँ फॉल करती है जिसको हम कहते हैं रेटिना, और यहाँ पे उस चीज़ का, ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनता है। तो ये जो प्यूपिल है इसका एक और फंक्शन है, ये जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो ये काफ़ी बड़ी है। क्यों? क्योंकि ये कभी छोटी होती है कभी बड़ी हो जाती है। अगर आप बाहर रोशनी में जा रहे हैं तो बाहर जब आप रोशनी में जाते हो तो इतनी ज़्यादा लाइट की आपकी आंखों को ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो सेल्स को डैमेज कर सकती है इसके। तो ये जो प्यूपिल है ये छोटा हो जाता है ना। और जब आप किसी डार्क जगह में जा रहे हो तो यही प्यूपिल बड़ा हो जाता है क्योंकि इस आइज़ को देखने के लिए किसी भी चीज़ को लाइट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये तभी बड़ा हो जाता है। एक तरह से आप कह सकते हो खिड़की की तरह है या पर्दे की तरह है ना। अगर आपको रोशनी की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो पर्दा आप हटा देते हैं, और अगर आपको रोशनी की कम ज़रूरत होती है तो आप पर्दे को लगा देते हैं। तो आँख का ये प्यूपिल का जो फंक्शन है वो भी सेम इसी तरीके से होता है। लाइट आपकी आंखों के अंदर जाती है तो वो सीधे रेटिना पे फॉल करती है। तो आप पहचान सकते हो कि वो चीज़ क्या है, लेकिन आप तुरंत नहीं पहचानोगे। यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, वो सेल्स एक्टिव हो जाते हैं जब लाइट उस पर पड़ती है, तो वो सेल फिर चेंज होके, सिग्नल में चेंज होके वो आपके यहाँ ऑप्टिक नर्व्स, ये आपके ऑप्टिक नर्व्स है, ऑप्टिक नर्व्स में जाके आपके ब्रेन तक बताते हैं
कि एक्चुअल में वो चीज़ क्या है। आप देख तो रहे हैं, लेकिन उसे पहचानने के लिए आपकी ऑप्टिक नर्व्स हेल्प करती हैं। अब आपने कोई चीज़ देखी, वो यहाँ पे फॉल हो गई, आई मीन उसकी इमेज यहाँ पे फॉल होती है आपकी आँख के अंदर रेटिना पे, तो ये रेटिना से के सेल्स जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और वो आपके सिग्नल को, ये नर्व्स हैं ऑप्टिक नर्व्स, से आपके ब्रेन तक बताते हैं, और आप पहचान जाते हो कि अच्छा ये चीज़ मैंने देखी है अभी अभी। ठीक है, ये है आपका लेंस, और ये है आपका प्यूपिल। जो ये बाहर की जो लेयर है, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। तो बेसिकली आप अभी फ़िलहाल कुछ ही चीज़ें पढ़ेंगे, आपकी हायर क्लास में आप जाके इसकी डिटेल में पढ़ेंगे। सो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेंस ऑर्गन, ईयर। ईयर हमें सुनने में हेल्प करता है। इसके मेन 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है आउटर ईयर। आउटर, ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये है आउटर ईयर। फिर ये जो नेक्स्ट पार्ट है, ये है मिडल ईयर, और ये जो लास्ट पार्ट आप देख रहे हैं, ये अंदर की तरफ जो होता है, इसको बोलते हैं हम इनर ईयर। आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। ठीक है, अब आउटर ईयर का एक्चुअल फंक्शन है, इट कैचेस साउंड एंड सेंड देम टू मिडल ईयर। मतलब बाहर की जितनी भी, जैसी भी साउंड आपको बाहर हो रही है, उसको ये कैच करता है, ये पार्ट आपके ईयर का, और उसे आपके मिडल ईयर तक भेजता है। हाँ, अब मिडल ईयर का फंक्शन क्या है? जो आउटर ईयर जो साउंड मिडल ईयर में भेजता है, मिडल ईयर उसको इनर ईयर में भेजता है, यानी कि बाहर का जो भी साउंड है वो आपके बीच वाले ईयर में भेजते हैं, और बीच वाला ईयर उसको अंदर भेज देता है, यानी इनर ईयर में भेज देता है। अब लास्ट वन सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है, वो है इनर ईयर। ये जो है, ये साउंड को इम्पल्स में चेंज करता है, और उसको हमारे ब्रेन तक भेजता है ना। अब जैसे आइज़ में हमने पढ़ा था कि लाइट फॉल हो रही है रेटिना पे, लेकिन रेटिना उसको तब पहचानेगा जब ऑप्टिक नर्व्स आपके ब्रेन तक पहुंचाता है उस सिग्नल को। सिमिलरली ईयर में भी जो भी साउंड आ रही है, उसको इम्पल्स में चेंज करके ये आपके ब्रेन तक पहुंचाता है, और तब आप पता लगाते हैं कि अच्छा हमने ये साउंड सुना था, और हम उसे समझ पाते हैं। और इसका एक और फंक्शन है इनर ईयर का, कि ये हमारे बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है, यानी पार्ट ऑफ द इनर ईयर ऑल्सो हेल्प्स अस टू मेंटेन आवर बॉडी बैलेंस। क्योंकि बॉडी बैलेंस, आप सोच रहे हो कि बॉडी बैलेंस कैसे हो सकता है? यहाँ पे एक तरह का फ्लूइड होता है, एक तरल पदार्थ होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी बैलेंस करने में हेल्प होती है। आप अपने अंदर के कमरे में पढ़ रहे हैं, और अचानक से आपको किसी चीज़ की खुशबू आ जाए, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि किचन में कुछ अच्छा सा पक रहा है। तो ये जो खुशबू है, ये आपको खींच लाती है किचन तक। तो ये खुशबू आप कहाँ से ले रहे हैं, कौन सा सेंस ऑर्गन से? वो है नोज़। तो नोज़ आपको हेल्प करता है किसी भी स्मेल को पहचानने में और जानने में। अब नोज़ में एक और चीज़ होती है, वो होती है हेयर। छोटे छोटे हेयर होते हैं, तो ये हेयर आपके नोज़ में डर्टी, जो एयर में डर्ट होता है, धूल मिट्टी होती है, उसे ट्रैप करने के लिए होते हैं। आप सांस लेते हैं आपकी नोज़ से, तो उस डर्ट को ट्रैप करने में ये हेयर हेल्प करते हैं। फोर्थ सेंस ऑर्गन इज टंग। टंग के मेन 3 फंक्शंस हैं, स्पीक, ईट एंड टेस्ट फूड, यानी बोलना, खाना और खाने का स्वाद बताना। हमारे टंग में कुछ बर्ड्स होते हैं, टाइनी बर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, और ये हमारे टंग के कई सारे पार्ट्स में होते हैं। अब ये जो बर्ड्स होते हैं, इस यहाँ पे नर्व्स एंडिंग होती हैं, जो टेस्ट मैसेज को ब्रेन तक पहुँचाते हैं। यानी देखिए, बर्ड है, और जैसे हमने कुछ खाया, कुछ खट्टा खाया या कुछ तीखा खाया, तो उसका स्वाद आपको समझ आएगा कैसे? वो जो बर्ड्स होते हैं, वो स्वाद का मैसेज जो होते हैं, वो ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और ब्रेन आपको बताता है कि आपने ये चीज़ खा ली, आपने मीठा खा लिया या आपने कड़वा खा लिया। तो बर्ड का मेन काम यही होता है कि वो टेस्ट मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और वो किसके थ्रू पहुंचाते हैं? नर्व्स के थ्रू। यहाँ बर्ड है, तो उसमें से नर्व्स एंडिंग होती हैं जो ब्रेन तक जाती हैं।
ये नर्व्स आपने नर्व्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि हमारे पास थ्री तरह की नर्व्स होती हैं। तो ये जो नर्व्स होती हैं ये सेंसरी नर्व्स होती हैं, यानी आपका जो मैसेज है वो सीधे आपके ब्रेन तक पहुंचाते हैं, यानी सेंस ऑर्गन आपका मैसेज ब्रेन तक पहुंचाते हैं, वो होती हैं सेंसरी नर्व्स। तो अब इतना आप समझ गए होंगे कि टंग के ये जो टाइनी बर्ड्स हैं उनका क्या काम होता है। ये सीधे मैसेज ब्रेन तक पहुंचाते हैं क्योंकि इनमें बर्ड्स में नर्व एंडिंग होती है। और जो टंग होती है उस वो ये जो बर्ड्स हैं मेनली चार तरह के स्वाद आपको बताते हैं, कड़वा या मीठा, सॉल्टी है या खट्टा है। और इनकी जो एक तरह की जगह आप फिक्स्ड है, यहाँ से जैसे खट्टा बताते हैं, ये जो एरिया है इससे आपको सॉल्ट का टेस्ट आएगा, और जो यहाँ पर टंग के एकदम टिप पे आपको मीठे का स्वाद बहुत अच्छे से आएगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं कि कहाँ 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 आपके टंग पे कौन कौन सा टेस्ट आता है। लास्ट सेंस ऑर्गन है स्किन। स्किन को हम सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन कहते हैं। अब क्यों? क्योंकि ये पूरी बॉडी को कवर करती है। मोस्ट ऑफ द हमारी जो पूरी बॉडी है वो स्किन से कवर्ड होती है। ये स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू नर्व्स नर्व्स गए होते हैं हमारे ब्रेन तक। देयर आर टाइनी नर्व्स एंडिंग इन आवर स्किन दैट हेल्प्स अस टू सेंस हीट, कोल्ड, पेन एंड टच। अगर कोई चीज़ आपको कोई ठंडी चीज़ लग जाए या कोई गर्म चीज़ टच हो जाए तो आप तुरंत पहचान जाते हैं कि ओ ये चीज़ हमें टच हुई थी। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो पोर्स होते हैं वहाँ से नर्व्स हमारे ब्रेन तक गए होते हैं, तो वो मैसेज हमारे ब्रेन तक जाता है कि आपने कुछ टच किया, और वो क्या था वो ब्रेन आपको बताता है कि ये तो गर्म था, ये ठंडा था। तो इस तरीके से आप पहचान जाते हैं, आप सेंस कर लेते हैं। एक और यूज़ होता है इन टाइनी पोर्स का। ये टाइनी पोर्स जो होते हैं वहाँ से स्वेट निकलता है, जितनी आपकी बॉडी में गंदगी होती है वो स्वेट के फॉर्म में निकलती है, तो ये पोर्स उसके लिए भी हेल्प करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लास्ट स्लाइड पे आ गए हैं और हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे। मैं अपने हर वीडियो में लास्ट में कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ ताकि बच्चे अपने आप को इवैल्यूएट कर सकें, अपने आप को समझ सकें कि उन्होंने उस टॉपिक को कितना समझा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा क्वेश्चंस पूछूँ तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए ज़रूर पूरा क्वेश्चन पेपर तैयार करूँगी। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम करते हैं। फर्स्ट वन है, देयर आर डैश सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। Second, an image is formed on dash part of the eye. Third, dash is the largest sense organ in our body. Dash is responsible for reflex action. Fifth, dash is a tiny opening through which light enters the eye. अगर आपको कुछ भी अच्छे से समझ आया हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।